जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी आपकी जो पिछली भर्ती रेलवे ग्रुप डी की निकली हुई थी, तो सभी शिफ्टों का आंसर की है। तो आज हम साइंस का जो आपका पेपर है उसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। इससे पहले भी मैंने कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करवाए हैं, तो अगर आप वो देखना चाहें तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। और जो हम पेपर सॉल्व करने वाले हैं वो 9 नवंबर 2018 को, सॉरी 1 नवंबर 2018 को जो एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उसका सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और कौन से राज्य से आप मेरे वीडियो को देख रहे हो उस राज्य का नाम जरूर लिखिएगा। जय हिंद। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, देखो थोड़ा आपको ये ब्लर दिखेगा क्योंकि 2018 का ये पेपर है, थोड़ा ब्लर दिख सकता है, लेकिन मैं आपको अच्छे से पढ़ के बताता जाता हूँ। बाष्पीकरण की दर किससे प्रभावित नहीं होती है? तो यह जो है पानी के स्तर से प्रभावित नहीं होती है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आपके आरआरबी ग्रुप डी में पूछे गए हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर सॉल्व करने जरूर सॉल्व कर लेना सभी सब्जेक्ट के। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, डैश आनुवंशिकता को नियंत्रित करने वाला गुणसूत्र का एक घटक है। तो इसका राइट आंसर वैसे डीएनए होगा। ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा, लेकिन आंसर की में उसने बताया है फॉर दिस क्वेश्चन इग्नोर करने के लिए। ठीक है, लेकिन ये प्रश्न पूछा गया है। अगला अगला प्रश्न है, यौन प्रजनन के दौरान जब दो व्यक्तियों की शुक्राणु कोशिकाएं संयोजित होती हैं तो वे डैश बनाती हैं। तो वे युग्मनज बनाती हैं। समझ गए? इसका मतलब ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक सीधी रेखा में गति करता है तो इस गति को डैश कहा जाएगा। तो इस गति को सरल रेखीय गति कहा जाएगा। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की त्रिज्या है कैसी है? 6.4 गुणे 10 की घात 6 एम। ठीक है, ए है, यहाँ मैंने लिख दिए 6.4। ठीक है, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, यदि कोई ग्रह सिकुड़ना शुरू कर देता है तो जी का मान होगा, तो जी का मान बढ़ने लगेगा। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन द्रव्यमान के अनुसार हमेशा डैश के अनुपात में मौजूद होते हैं। तो किसके अनुपात में मौजूद होते हैं ये? यह हमेशा 14:3 के अनुपात में क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला है साइंस का, इसमें साइंस वाला प्रश्न पूछा है। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। एक इलेक्ट्रिक हीटर के टर्मिनलों के बीच विभवांतर उस समय 60 वाट होता है जब यह स्रोत से 4 A की धारा लेता है। यदि विभवांतर बढ़कर 135 B हो जाता है तो हीटर द्वारा ली जाने वाली धारा कितनी होगी? तो 9 एम्पियर होगी। कितनी होगी? 9 एम्पियर। ठीक है, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ठीक है, तो मैं साइंस का मैथ वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, ये भी थोड़ा जूम कर लो तभी आपको दिखेगा। 25 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 4 ms-2 के एक समान वेग से गति कर रही है। वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी है? तो वस्तु की गतिज ऊर्जा हो जाएगी 200 जूल। ठीक है, ये भी आपका साइंस का मैथ का प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अपक्रिया संयोजन अपक्रिया के विपरीत क्रिया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहला विकल्प और दूसरा विकल्प, ये दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन 2। तो ऐसे प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के अक्ष पर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है तो बनने वाली छवि होगी। तो बनने वाली छवि वास्तविक और बड़ी होगी। कैसी होगी? वास्तविक और बड़ी। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, 17वें समूह के तत्वों को कहा जाता है? हैलोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? हैलोजन।
अगला जो प्रश्न है वो है धातुओं और मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता की रेंज कितनी होती है, कितनी होती है पूछा गया है। तो यह होती है आपकी 10⁻⁹ ओम से 10⁻⁶ ओम। ठीक है, ऑप्शन 1 थोड़ा बिलर है लेकिन प्रश्न समझ में आ रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है मानवों में गैसों का आदान प्रदान डैश में होता है, कहाँ होता है, केरिपिका या एल्बियोली में होता है, कहाँ होता है, मानवों में गैसों का आदान प्रदान डैश में होता है, कहाँ होता है, केरिपिका में होता है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से तत्व में दी गई अपरूपता पाई जाती है, ग्रेफाइट हीरा और बकनिस्टर फुलरीन। तो किसमें, तो ये कार्बन में पाई जाती है। ठीक है, कार्बन के अपर रूप है ये ग्रेफाइट हीरा। ठीक है, अगला प्रश्न है सभी रज्जुकी संघों कोर्डेटों में इसके अलावा निम्नलिखित में से सभी विशेषताएं होती हैं, किसके अलावा, दुबी कोरिकी होते हैं, क्या होते हैं, दुबी कोरिकी होते हैं। ठीक है, प्रश्न जाने कैसा पूछता है यार। ठीक है, समझ लो आप, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, दुबी कोरिकी, दुबी कोरिकी। अगला प्रश्न है कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन के द्वितीय आयनन विभव का सही क्रम डैश है। तो सही क्रम इसका हो जाएगा ऑप्शन 3 OFNC। ठीक है, जिसने साइंस पढ़ी हुई वो अच्छे से समझ गया होगा। ठीक है, अब उसमें समझाने। अगला प्रश्न है चूना पत्थर को गर्म करने पर डैश प्राप्त होता है। तो अनबुझा चूना प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है डैश ने 5 जगत प्रणाली का प्रस्ताव दिया। तो किसने, व्हिटकर ने, किसने दिया, व्हिटकर ने 5 जगत प्रणाली का प्रस्ताव दिया। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला ए वाला प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अम्ल के संबंध में सही नहीं है। तो ये जो है भैया रेलवे ने क्या बोला है कि ये फॉर दिस क्वेश्चन क्या बोला है, इग्नोर करने के लिए बोला है। ठीक है, ये आंसर की में बाकायदा लिखा हुआ है इग्नोर। तो क्या सही है क्या गलत ये हमको नहीं पता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे प्रश्न भी पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है आँख के उस हिस्से की पहचान करें जिससे होकर प्रकाश प्रवेश करता है। तो उसको कॉर्निया कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मिश्रण को आमतौर पर आसवन की प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है। तो वो है नमक और पानी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, नमक और पानी। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है वह पदार्थ या द्रव जिससे होकर ध्वनि संचारित होती है उसे कहा जाता है। तो उसको माध्यम कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके RRB ग्रुप डी में पूछे गए प्रश्न। ठीक है, साइंस के प्रश्न, और चाहो तो मैं जीके के प्रश्न भी सॉल्व करवा दूंगा क्योंकि आंसर की में मिक्स हैं। पहले साइंस के प्रश्न, फिर जीके के, फिर मैथ के, फिर रीजनिंग के, तो मिक्स प्रश्न है। ठीक है, तो मैं साइंस के अभी करवाया हूँ, जीके के भी करवा दूंगा। ठीक है, अब जो पेपर होगा वो अगली शिफ्ट का सॉल्व करेंगे। ठीक है, डेली आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद।